वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या क्या पावर होती हैं। हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। वैसे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम की अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्शन को लेकर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। वैसे तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है और वो हमारी कंट्री का हेड होता है। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होता है, लेकिन सारी इम्पॉर्टेंट पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। कहने के लिए तो प्रेसिडेंट एक हेड होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, लेकिन जो सारी पास होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारी पास इम्पॉर्टेंट पास होती हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर्स, नंबर 2 अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पावर्स, नंबर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स, नंबर 4 मिलिट्री पावर्स एंड नंबर 5 फॉरेन पॉलिसी पावर्स। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर्स की तो उसमें सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। अब जो हमारी कंट्री इंडिया है उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, और जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन के बाद अपने अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुन सकते हैं। मतलब हम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ये पावर होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुन सकते हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि कौन सा मिनिस्टर कौन सी पोजीशन पे फिट बैठता है। तो प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग कंसर्न मिनिस्टर को कंसर्न पोजीशन पे बिठाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उन पोजीशंस को इंटरचेंज भी कर सकता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट पावर्स। अपॉइंटमेंट पावर्स की अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली सजेशन दे सकते हैं हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। और वो ऑफिसर्स कौन हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इन तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को इन ऑफिसर्स के रिगार्डिंग, इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सजेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है कि जो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके कैबिनेट भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट का सेशन कब स्टार्ट करना है या कब एंड करना है वो ये भी बता सकते हैं। अब मिलिट्री पास, ये जो मिलिट्री पास होती हैं इसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इंडियन डिफेंस फोर्स के हेड होते हैं। ठीक है। एंड
फॉरेन पॉलिसी पावर क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी पावर में क्या होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एक्सेट्रा, इन सब के भी हेड होते हैं। सो आई होप अब आपको प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन।